वास्तुशास्त्र में निराशा वाले क्षणों को पहचानने के लिए आप जो ह्यूमिलिएशन सहन कर रहे हैं, आप अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, आपके मन में ग्लानि उत्पन्न होती है, आप बहुत जल्दी निराशा के क्षणों में चले जाते हैं, तो अवश्य नॉर्थ वेस्ट की ओर ध्यान देना पड़ेगा। वायव्य कोण की तरफ के द्वार, खासतौर से पश्चिम दिशा मध्य से लेकर वायव्य कोण के मध्य में जो द्वार पड़ते हैं, उनसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ऋषियों ने क्या किया था कि पश्चिम दिशा मध्य से वायव्य कोण के मध्य में एक ऐसा कक्ष बनाने का विधान किया था जहां शाम के भोजन के पश्चात, तब लाइटें वगैरह तो होती नहीं थी, शाम के भोजन के समय के पश्चात सब इकट्ठा होते थे। जैसे इसको आज की तारीख में लिविंग रूम कहते हैं। पुरुष लोग तो अपने चौपाल पे जाते, स्त्रियां सारी उसमें, और वायव्य कोण में उच्चाटन की प्रकृति होती है। पश्चिम दिशा में बात मन में नहीं रख सकता आदमी। इन दोनों दिशाओं का सम्मिलित प्रभाव उस कक्ष पर आता था, उस कक्ष में बैठने वाले व्यक्तियों पर आता था कि अगर वहाँ आधा घंटे भी बैठ गए चाहे गप लड़ाने, तो शिकवे शिकायतें बाहर आने लगती थी, मन से बाहर। अपनी कथा व्यथा कहने की इच्छा होती थी, गिला शिकवे दूर करने की बात भी उसमें आ जाती थी, आंसू अपने आप निकल आते थे। व्यथा, ग्लानि, दुख, शिकायतें आंसुओं में गलकर बाहर आ जाते थे। अगर आप रो लिए ना 2 मिनट के लिए भी, मानसिक अवसाद बाहर निकल आता था, निर्मल हो जाता है मन। रुदाली नाम सुना होगा आपने, एक फिल्म में एक कथा थी कि कुछ प्रोफेशनल रुदाली होती थी जो किसी भी कार्यक्रम में पैसे लेकर रोने का अभिनय करती थी। ये जो कक्ष है ये तो अभिनय नहीं, वास्तव में आंसू ला देता है। ऋषियों की मान्यता थी कि अगर इस जगह घंटा आधे घंटे भी घर परिवार के साथ मिल लिया आपस में, तो दिन भर के कामकाज से, थकावट से, जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या से या शिकायत से जो भाव पैदा होते थे, वो अश्रुपात के साथ निकल जाते थे। नतीजा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, मानसिक अवसाद नहीं होता था, रिजेक्शन डिजेक्शन नहीं होता था, एक दूसरे के प्रति मन में ग्रंथियां नहीं बनती थी, बन जाती थी तो निकल जाती थी। खासतौर से इस दिशा में द्वार तो होने ही नहीं चाहिए, वरना ये चीजें आएंगी ही आएंगी। हाँ, इस कक्ष की उपयोगिता है, वास्तुशास्त्र में गलती आ गई है कि रिसेप्शन का या उसका कक्ष या लिविंग रूम या ड्राइंग रूम नॉर्थ ईस्ट में देने की प्रथा आ गई है। इससे एक दोष मैं देख रहा हूं कि नॉर्थ वेस्ट में बनाए हुए उस कमरे का जो विधान था वो समाप्त हो गया है, और अब गिले शिकवे दूर करने की परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हो रही हैं, जिसके कारण घरों में विभाजन हो रहा है, बड़ा परिवार टूट रहा है, लोग घर से बाहर जाके बसने लग गए हैं। गिले शिकवे दूर तो ना हुए, उल्टा ग्रंथियां मन में पाले हुए नई नई बहुएं अलग अलग घर बसाने लगी हैं, और ऋषियों की जो इच्छा थी उसकी पूर्ति नहीं हो रही। तो हम ये कर सकते हैं कि
वो ड्राइंग रूम जिसमें बाहर के लोग आके बैठें, आप चाहे किसी भी दिशा में बना लें, परंतु लिविंग रूम जिसमें घर परिवार के लोग अवश्य इकट्ठे हों, चाहे सीरियल देखें, चाहे फिल्म देखें, चाहे न्यूज़ देखें, एक साथ बैठें। इसलिए उस कमरे में कई सोफे हों और घर के सब लोग वहाँ आवें, बैठें कम से कम 1 घंटे के लिए, ये आवश्यक हो। तो मेरा मानना है कि मानसिक समस्याएं, मानसिक बीमारियां, अवसाद, निराशा, डिप्रेशन खत्म हो जाएंगे, नहीं आएंगे, या उनका निवारण हो जाएगा। यह बात हम ज्योतिष में भी देख सकते हैं। जब शनि और बुध परस्पर संबंध करते हैं, चाहे दृष्टि से, चाहे एक घर में साथ बैठ जाएं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। जब मैं इस युति को देखता हूं, तुरंत मैं उनके घर जाता हूं, उनका नॉर्थ वेस्ट सेंटर से नॉर्थ वेस्ट की जोन को जांच करता हूं, और मैं पक्का, मुझे वहाँ वो संकेत मिल जाता है कि वैदिक व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है। मैं उस घर में प्रयास करता हूं कि यहाँ लोग बैठना उठना शुरू करें और एक ऐसा स्थान बन जाए जहाँ ये लोग ग्रुप में बैठ सकें, अकेले बैठने में मतलब नहीं है। दूसरी तरफ शनि और बुध के उपाय कराते हैं। बुध के उपाय में हरी वनस्पतियों का ज़्यादा प्रयोग भी शामिल है और मंत्रमणि औषधि का प्रयोग भी शामिल है। औषधि क्या? बुध की चिड़चिड़ा और शनि का शमी वृक्ष, उसकी आहुतियाँ यज्ञ करा के जम के लगवाता हूँ। तो बुध ग्रह अपना आप ऐसी प्रेरणा देते हैं कि ऐसी जगह चलो जहाँ ये रोग दूर हो जाए। और जब ग्रह, ज्योतिष और वास्तु से इन उपायों को हम करने लगेंगे, निश्चित रूप से हमारे बाजार की दवाइयों का उपयोग बंद हो जाएगा और आपके जीवन में सुख आने लगेगा। एक दूसरे के प्रति आदर भाव पैदा होगा, मन में ग्रंथियां नहीं पालेंगे, एक दूसरे से शत्रुता नहीं साधेंगे, एक दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे और एक दूसरे से साहचर्य की भावना उत्पन्न होगी।